नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। आपके साथ मैं हूं विदुषी मिश्रा। आइए रुक करते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। दिल्ली की सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज के 13 ठिकानों पर ईडी की बड़ी छापेमारी चल रही है। ईडी की टीमें उनके घर समेत कई जगहों पर तलाशी ले रही है। मामला करीब 5,590 करोड़ रुपए के कथित हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर घोटाले से जुड़ा है। दरअसल साल 2018 से 19 में आम आदमी पार्टी सरकार ने 24 अस्पताल परियोजनाओं को मंजूरी दी थी। दावा किया गया कि 6 महीने में आईसीयू अस्पताल तैयार कर दिए जाएंगे, लेकिन हकीकत ये है कि अब तक काम का सिर्फ 50% हिस्सा ही पूरा हुआ है, जबकि 800 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो चुके हैं। कई प्रोजेक्ट्स बिना सही मंजूरी के शुरू कर दिए गए और लोकनायक अस्पताल की लागत 488 करोड़ से बढ़कर 1,135 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। इसी मामले में ईडी ने जुलाई में केस दर्ज किया था। इससे पहले जून में दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच ने शिकायत दर्ज कराई थी। एसीबी का आरोप है कि अस्पतालों और पॉलिटेक्निकल प्रोजेक्ट्स में भारी अनियमितताएं हुई। तय समय सीमा में एक भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ और सार्वजनिक धन का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया गया। इस केस में 2 पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और सौरभ भारद्वाज दोनों की भूमिका जांच के घेरे में है। याद दिला दें, 22 अगस्त 2024 को उस समय के विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने विधानसभा में इस घोटाले की शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि बजट में सुनियोजित हेरफेर किया गया है और निजी ठेकेदारों के साथ मिलीभगत कर अरबों रुपए का गबन किया गया है। अब ईडी की छापेमारी के बाद दिल्ली की राजनीति में भूचाल आ गया है। आम आदमी पार्टी इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता सकती है, जबकि विपक्ष इसे आप सरकार का सबसे बड़ा करप्शन केस कहकर घेरने की तैयारी में है। बड़ा सवाल यह है, क्या सौरभ भारद्वाज और आम आदमी पार्टी इन आरोपों से खुद को बचा पाएंगे या फिर ये घोटाला पार्टी के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक झटका साबित होगा। वहीं सौरभ भारद्वाज के घर हुई ईडी की रेड पर आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि आज सौरभ भारद्वाज के यहाँ रेड क्यों हुई, क्योंकि पूरे देश में मोदी जी की डिग्री पर सवाल उठ रहे हैं। क्या पीएम मोदी की डिग्री फर्जी है? इस चर्चे से ध्यान हटाने के लिए ही रेड डाली गई है। जिस समय का केस बताया जा रहा है उस समय सौरभ भारद्वाज मंत्री भी नहीं थे, यानी पूरा केस ही झूठा है। सत्येंद्र जैन को भी 3 साल जेल में रखकर आखिरकार सीबीआई ईडी को क्लोजर रिपोर्ट देनी पड़ी। इससे साफ है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं पर लगाए गए सारे केस सिर्फ झूठ और राजनीति से प्रेरित हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज के घर हुई ईडी की रेड पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि आज सौरभ भारद्वाज पर रेड क्यों की गई, क्योंकि कल से पूरे देश में पीएम मोदी की डिग्री को लेकर चर्चा है कि उनकी डिग्री फर्जी है। ये रेड उससे ध्यान भटकाने के लिए की गई है। जिस पीरियड का ये केस है उस पीरियड में सौरभ मंत्री ही नहीं थे, तो ये पूरा केस झूठा है। सत्येंद्र जैन को भी 3 साल जेल में रखने के बाद सीबीआई ईडी ने कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट फाइल की थी। इससे साफ है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं पर किए गए सारे केस झूठे हैं। भारद्वाज आम आदमी पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री हैं, उनके ऊपर आज ईडी ने छापा मारा है। सौरभ भारद्वाज पे जो मामला बनाया गया है वो पूरी तरीके से निराधार, झूठा और बेबुनियाद है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो ये केस बनाया गया है उस वक्त सौरभ भारद्वाज मंत्री ही नहीं थे, तो एक झूठा और बेबुनियाद केस बना के सौरभ भारद्वाज को फंसाने की कोशिश की जा रही है। और हम सबने देखा कि कैसे सत्येंद्र जैन के मामले में 3 साल तक उनको जेल में रखने के बाद सीबीआई ने कह दिया उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं। भ्रष्टाचारियों की जमात में शामिल आम आदमी पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज पर आज जांच एजेंसी ने मेडिकल स्कैम में छापा मारा है। हम ये बात पहले दिन से कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने दिल्ली को लूटने का काम किया है और दिल्ली में अस्पतालों के निर्माण के विषय पर या दवाइयां या उपकरण खरीदने पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री रहे सौरभ भारद्वाज ने घोटाले किए हैं, जिसकी आज जांच एजेंसी ने भी पुष्टि की है और उन्होंने उस पर छापा मारा है। पर ईडी की रेड हो रही है उस हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन के मामले में। ये निश्चित रूप से आप आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं, जो नेता हैं और जिन्होंने घोटाले किए हैं, वो एक भी घोटाले से बच नहीं सकते। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, जिन्होंने लूटा है उन्हें लौटाना पड़ेगा, चाहे वो कोई कितने ही बड़े पद पर क्यों ना हो। जरा ये ईडी की रेड के बाद सच्चाई सामने आएगी
और कानून अपना काम करे।